हमारा ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये स्पेस साइंस की दुनिया का सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब है भी और नहीं भी। हर दिन होती नई नई वैज्ञानिक खोजों के आधार पर ये कुछ भी कह पाना संभव नहीं था। एक जमाना था जब यह लगता था कि हमारा यह ब्रह्मांड इतना ही बड़ा है जितना कि ये हमें दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने अपने पंख खोलने शुरू किए और स्पेस में छलांग लगाना शुरू किया, तो देखते ही देखते उसके प्राचीन सिद्धांत रखे रह गए। स्पेस में मानव ने जब अपने कदम रखे तो उसके सामने अनंत सा दिखाई देने वाला ब्रह्मांड बाहें फैलाकर खड़ा था। उस समय मानव ये समझ पाने की स्थिति में नहीं था कि दिखाई देने वाले इस ब्रह्मांड का विस्तार कहाँ तक है, इसलिए उसने उस समय इसे पूरी तरह से इन्फिनिटी कहा, यानी एक ऐसी जगह जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत। लेकिन आज विज्ञान की नई खोजों ने इस बात पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया और कहा कि हमें अनंत सा दिखाई देने वाला यह ब्रह्मांड अनंत नहीं है, बल्कि इसका आदि और अंत दोनों ही मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब आधुनिक विज्ञान इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से इन्फिनिटी नहीं मानता, तो फिर यह ब्रह्मांड कितनी डिस्टेंस में फैला हुआ है, इसका एंडिंग पॉइंट हमसे कितनी दूरी पर मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपके इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे ये ब्रह्मांड काफी विशाल है। वैज्ञानिकों की माने तो हमें दिखाई देने वाले इस ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से पॉइंट में हुए महाविस्फोट के कारण हुआ था। छोटे से पॉइंट में हुए महाविस्फोट की इस घटना को बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। ये ऐसी घटना थी जिसके बाद हर दिशा में अचानक से ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार अपने जन्म से लेकर अभी तक के समय में यह ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, जिसके कारण इसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी समय बिग बैंग की यह थ्योरी सिर्फ एक कल्पना मात्र ही थी, लेकिन आज वैज्ञानिकों के पास ऐसे ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जिनके दम पर वैज्ञानिक समय में काफी पीछे तक देख सकते हैं। यानी आज हम विज्ञान की नजरों से उस दौर को देखने की कोशिश कर रहे हैं जब हमारा यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था, जिसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड हमारी आंखों के दायरे में मौजूद है। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसे हम बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक एक निश्चित संख्या की घोषणा नहीं कर पाते हैं कि हमारे यह ब्रह्मांड इतने लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, क्योंकि ब्रह्मांड का आकार इसके वर्तमान आकार और इसकी तेजी से फैलने की स्पीड पर डिपेंड करता है। आज भी वैज्ञानिक ब्रह्मांड के फैलने की स्पीड और इसके फैलाव को मेजर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे ही साल 2013 में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्लैंक अंतरिक्ष मिशन की हेल्प से ब्रह्मांड का नक्शा तैयार किया गया। इस नक्शे को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ब्रह्मांड का नक्शा है जो हमें ये बताता है कि ब्रह्मांड के जन्म के समय के तापमान और आज के तापमान में कितनी गिरावट आई है। ब्रह्मांड के ऐसे कौन से क्षेत्र मौजूद हैं जहाँ का तापमान आज भी काफी ज्यादा है। यह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड हमें ये बताता है कि बिग बैंग की घटना के बाद यह ब्रह्मांड किस स्पीड से ठंडा हुआ है। यूरोपियन एजेंसी ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की हेल्प से ब्रह्मांड की उम्र पता की, तो इस हिसाब से यह ब्रह्मांड करीब 13.8 अरब वर्ष पुराना है। नासा के अनुसार प्रकाश इस ब्रह्मांड में हर समय ट्रेवल करता रहता है। जब यह प्रकाश ब्रह्मांड के एक कोने से चलकर हम तक पहुंचता है, तो यह अपने साथ पीछे छूट चुके ब्रह्मांड की बहुत सारी जानकारियां अपने साथ लेकर आता है, जो हमें ब्रह्मांड के बारे में और ज्यादा जानकारी देता है। इस ब्रह्मांड में बिग बैंग की घटना के बाद से ही लाइट लगातार ट्रेवल कर रही है। ट्रेवल करती इसी लाइट की हेल्प से वैज्ञानिक ब्रह्मांड के इतिहास में करोड़ों वर्ष पीछे तक झांकने में कामयाब हो पाए हैं। ब्रह्मांड में दूरी और प्रकाश के बीच एक रिलेशन है जो यह स्पष्ट करता है कि वैज्ञानिक पृथ्वी से 13.8 अरब प्रकाश वर्ष की रेडियस में चारों तरफ नजर घुमाकर देख सकते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक खाली समुद्र में मौजूद जहाज का कोई यात्री अपनी दूरबीन से अपने चारों तरफ के क्षेत्र को 13.8 बिलियन लाइट ईयर की रेडियस तक देख सकता है। इसका मतलब है कि हम इसे एक गोले के रूप में देख सकते हैं जो कि 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि ब्रह्मांड का यह गोला 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स तक नहीं फैला है, बल्कि यह तो 28 अरब प्रकाश वर्ष के डायमीटर में फैला हुआ है, या फिर यह इससे भी बड़ा हो सकता है।
वैज्ञानिक इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ब्रह्मांड अपने जन्म के बाद से लगातार फैलता जा रहा है। इस हिसाब से वैज्ञानिकों को 13.8 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक पॉइंट दिखाई दे सकता है, लेकिन यह पॉइंट आज भी वहां होगा ये कहा नहीं जा सकता। एक रिपोर्ट के अनुसार यदि ये माना जाए कि ब्रह्मांड अपने जन्म से लेकर अभी तक एक ही स्पीड से फैल रहा हो और इस बेस पर यदि इस ब्रह्मांड के आकार की कैलकुलेशन की जाए तो यह इसके आकार को काफी ज्यादा बड़ा बना देता है। इस कैलकुलेशन के आधार पर ब्रह्मांड में मौजूद 13.8 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद उस पॉइंट को 13.8 बिलियन ईयर की बजाय 46 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद होना चाहिए। साथ ही साथ दिखाई देने वाले ब्रह्मांड के गोले का फैलाव करीब 92 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर होना चाहिए। यह डिस्टेंस या फिर कहें कि ब्रह्मांड का यह डायमीटर सिर्फ ब्रह्मांड के उस हिस्से की माप है जिसे हम देख सकते हैं। दिखाई नहीं देने वाले ब्रह्मांड का फैलाव कितने डायमीटर में है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज तक हम सही इस बात की ही पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि दिखाई देने वाले इस ब्रह्मांड का फैलाव कहां तक है। लेकिन ये समस्या तब और ज्यादा बड़ी हो जाती है जब वैज्ञानिकों ने ESA के XMM न्यूटन, नासा के चंद्रा स्पेस टेलीस्कोप और रोसेट एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से मिले डेटा का एनालिसिस किया तो उन्हें काफी चौंकाने वाले रिजल्ट मिले, क्योंकि डेटा साफ साफ इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि हमारा ब्रह्मांड हर दिशा में एक जैसी स्पीड से नहीं फैल रहा है। यानी यह किसी दिशा में तेजी से फैल रहा है तो किसी दिशा में बहुत ही कम स्पीड के साथ फैल रहा है, जबकि इससे पहले ये माना जाता था कि ब्रह्मांड फैल रहा है लेकिन यह हर डायरेक्शन में एक जैसी ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने सैकड़ों आकाश गंगाओं का अध्ययन किया था। ब्रह्मांड इस तरह का व्यवहार क्यों शो कर रहा है? जब इस बात की खोज की गई तो पता चला कि ऐसा इस ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीज यानी कि डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। इस तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्मांड किस आकार का है और यह कितना बड़ा है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में मौजूद है, क्योंकि हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड का आखिरी किनारा कौन सा है। हम समुद्र में फंसे उस जहाज की तरह हैं, जो ये नहीं जानता कि वह समुद्र के केंद्र में मौजूद है या फिर केंद्र से काफी दूर या फिर पास में मौजूद है। अब सवाल ये आता है, कितने बड़े ब्रह्मांड की साइज को मापने के लिए वैज्ञानिक कौन से तरीके काम में लेते हैं? वैज्ञानिक ब्रह्मांड के आकार को मेजर करने के लिए कई तरीकों को काम में लेते हैं, जिनमें से कुछ तरीके ये हैं कि वैज्ञानिक शुरुआती ब्रह्मांड से आने वाली वेव्स को मेजर करके भी ब्रह्मांड के फैलाव को मेजर करने की कोशिश करते हैं। शुरुआती ब्रह्मांड की इन वेव्स को बैरोनिक ध्वनिक दोलन तरंगे कहते हैं। बैरोनिक ध्वनिक दोलन तरंगे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में हर जगह डिटेक्ट की जा सकती हैं। ऐसे ही वैज्ञानिक एक दूसरा तरीका टाइप 1E सुपरनोवा विस्फोट से निकलने वाली चमक की कम या ज्यादा होने से भी ब्रह्मांड के फैलाव को मेजर करते हैं। जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड के फैलाव को मेजर करते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ब्रह्मांड के इन्फ्लेशन की वैल्यू लगातार बदल कैसे रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इन्फ्लेशन के दौरान ब्रह्मांड का विस्तार प्रकाश की गति से हुआ है तो इसका फैलाव करीब 100 सेक्सटिलियन दूरी तक होना चाहिए। ऐसे ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि यह ब्रह्मांड दिखाई देने वाले ब्रह्मांड से करीब 250 गुना बड़ा है, यानी यह करीब 7 ट्रिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी में फैला हुआ है। लेकिन ये सभी बातें ब्रह्मांड के आकार पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती हैं। जैसे कि वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का साइज 3 तरह का हो सकता है। या तो यह पूरी तरह से बंद एक गोले जैसा हो सकता है, या फिर घोड़े की पीठ पर बंधी काठी के आकार का हो सकता है, या फिर यह सपाट हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअल में ब्रह्मांड का आकार कैसा है। और जब तक ब्रह्मांड के आकार के बारे में कोई जानकारी नहीं हो जाती तब तक यह कह पाना संभव नहीं है कि ब्रह्मांड का फैलाव कितने प्रकाश वर्ष की दूरी में है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।